हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। तो इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि जो मेंडल के लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इन तीनों लॉ के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कि जो मेंडल के रेसिप्रोकल क्रॉस और बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस कराया वो कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल क्रॉस किसे कहते हैं और ये कैसे होता है, जिसे कहते हैं हम व्युत्क्रम संकरण। ठीक है, मेंडल ने लंबे पौधे को मेल मानकर तथा बौने पौधे को फीमेल मानकर संकरण कराया तथा फिर बौने पौधे को मेल मानकर व लंबे पौधे को फीमेल मानकर संकरण कराया। तो इस प्रकार के संकरण को व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। ठीक है, तो जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया, जो मेल था, ठीक है, उन्होंने मेल को क्या किया, टॉल माना और फीमेल को ड्वार्फ माना। एक बार इन्होंने क्या किया, मेल प्लांट को टॉल माना और फीमेल प्लांट को ड्वार्फ मानकर क्या कराया, इनके बीच क्रॉस कराया। ठीक है, और इनके बीच जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में क्या प्राप्त हुआ, हमें टॉल प्लांट प्राप्त हुए। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो हमने पढ़ा है, तो इसमें हमें क्या प्राप्त हुआ, F1 जनरेशन में हाइब्रिड टॉल प्राप्त हुए। और कैसे है, ये मेल प्लांट है। ठीक है, क्योंकि टॉल हमने यहाँ पे क्या लिया है, मेल लिया है। ठीक है, तो दूसरी फिर इन्होंने क्या किया, एक बार फिर इन्होंने क्या किया, टॉल प्लांट को क्या किया, फीमेल लिया और ड्वार्फ प्लांट को क्या लिया, मेल लिया। तो इसमें भी क्या प्राप्त होंगे, हमें हाइब्रिड टॉल प्राप्त होंगे। बट यहाँ पे जो हाइब्रिड टॉल है वो कैसे हैं, फीमेल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, रेसिप्रोकल क्रॉस इन्होंने किसे कहा कि जब क्या किया, इन्होंने एक बार मेल प्लांट को टॉल माना और एक बार फीमेल प्लांट को टॉल मानकर क्या किया, क्रॉस कराया। तो इन्होंने इसको क्या कहा, रेसिप्रोकल क्रॉस कहा। ठीक है, पेरेंट्स का लिंग कैरियर जीन द्वारा नियंत्रित लक्षण प्रभावित नहीं होता है, मैटरनल इनहेरिटेंस का मूल्यांकन करने में मदद करता है। तो जो रेसिप्रोकल क्रॉस होता है उसमें क्या होता है, जो मैटरनल इनहेरिटेंस होता है, मैटरनल मतलब मदर की साइड से जो, ठीक है, फीमेल मदर की साइड से जो इनहेरिटेंस है उसका जो मूल्यांकन करने में है वो मदद करता है। कौन, रेसिप्रोकल क्रॉस है, व्युत्क्रम संकरण। ठीक है, तो ये है रेसिप्रोकल क्रॉस या व्युत्क्रम संकरण। दूसरा है इसमें पूर्वज संकरण है, बैक क्रॉस। ठीक है, तो बैक क्रॉस में क्या होता है, जब किसी संकर F1 को किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे पूर्वज संकरण है, बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, जो F1 जनरेशन में हमें जो प्राप्त हुए थे, ठीक है, ये F1 जनरेशन में हमें प्राप्त हुआ है कौन, हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था कि जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हो तो F1 जनरेशन में हमें क्या प्राप्त हुआ था, हेट्रोजाइगस टॉल प्राप्त हुआ था। ठीक है, होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ के बीच जब हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हेट्रोजाइगस टॉल प्राप्त होता है F1 जनरेशन में। ठीक है, तो अब हम बैक क्रॉस किसे कह रहे हैं कि जब हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन, ठीक है, ये जो हमें F1 जनरेशन प्राप्त हुई, F1 जनरेशन में जो हमें हेट्रोजाइगस टॉल प्राप्त हुआ, इसका क्रॉस कराना हमें किससे, इसके पूर्वज से। ठीक है, इसके किसी भी पेरेंट से जब हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन का, तो इसे कह रहे हैं बैक क्रॉस। ठीक है, तो ये बैक क्रॉस हम इससे भी करा सकते हैं, इसका संकरण जो F1 जनरेशन प्राप्त हुई हमें, इसका क्रॉस हम इससे भी करा सकते हैं और इसका क्रॉस हम इससे भी करा सकते हैं, तो इसे कह रहे हैं हम बैक क्रॉस। ठीक है, तो जब हम इसका क्रॉस F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस टॉल का क्रॉस कराते हैं हम होमोजाइगस इसके किसके साथ, इसके पेरेंट के साथ, ठीक है, इसके पूर्वज के साथ जब हम इसके क्रॉस कराते हैं तो इसे कह रहे हैं हम बैक क्रॉस। ठीक है, तो इसमें हमें क्या प्राप्त होता है, 50% होमोजाइगस टॉल और 50% हेट्रोजाइगस टॉल हमें इसमें प्राप्त होता है, जब किसके साथ हमने क्रॉस कराया, होमोजाइगस टॉल के साथ F1 जनरेशन का क्रॉस कराया। ठीक है, तो इसी प्रकार हम जब क्या कराते हैं F1 जनरेशन का, ठीक है, ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन का क्रॉस जब हम कराते हैं किसके साथ, होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ, तो इसमें भी हमें क्या प्राप्त होता है, 50% हेट्रोजाइगस टॉल और 50% होमोजाइगस ड्वार्फ हमें प्राप्त होता है इसमें। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 50% हेट्रोजाइगस टॉल और 50% क्या है, होमोजाइगस ड्वार्फ हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम बैक क्रॉस किसे कह रहे हैं, जब हम क्या करते हैं F1 जनरेशन, ठीक है, जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो इसमें जब हमें क्या प्राप्त होता है, F1 जनरेशन प्राप्त होती है, तो इस F1 जनरेशन का क्रॉस हम जब किसके साथ कराते हैं, इसके पेरेंट के साथ कराते हैं। ठीक है, किसी भी पेरेंट के साथ करा सकते हैं, मेल या फीमेल दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ जब हम इसका क्रॉस कराते हैं इस F1 जनरेशन का, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि बैक क्रॉस हम किसे कह रहे हैं। ठीक है, तीसरा है इसमें अब परीक्षार्थ संकरण है, टेस्ट क्रॉस। ठीक है,
तो F1 जनरेशन तथा समयुग्मजी पर अप्रभावी जिसे कहते हैं होमोजाइगस रिसेसिव लक्षण वाले जीव के मध्य कराया गया संकरण परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, ये तो हो गई हमारी F1 जनरेशन। ठीक है, जब हम क्या निकालते हैं, हम F1 जनरेशन निकालते हैं, होमोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस ड्वार्फ है। ठीक है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के साथ हमने क्रॉस कराया तो हमें F1 जनरेशन में पूरे क्या प्राप्त हुए थे, हेट्रोजाइगस टॉल हमें प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो जब हम इसका क्रॉस F1 जनरेशन, ठीक है, ये F1 जनरेशन है, स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका जब क्रॉस कराते हैं हम किसके साथ, इसके होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। इसका क्रॉस कराना है हमने अब किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। बैक क्रॉस में क्या करा रहे थे हम, इसका क्रॉस F1 जनरेशन का क्रॉस हम करा रहे थे किसी दोनों के साथ। ठीक है, जब दोनों में से किसी के भी साथ कराते हैं हम तो इसे हम कह रहे हैं बैक क्रॉस। बट जब क्या करते हैं हम F1 जनरेशन का क्रॉस कराते हैं हम इसके होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस कराते हैं तो इसे ही कह रहे हैं टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम क्या करते हैं हेट्रोजाइगस, ये क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट है यहाँ पे। ठीक है, ये वाले जो F1 जनरेशन में हमें प्राप्त हुए थे, इसका क्रॉस कराना है हमने किसके साथ, इसके होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, किसके साथ, रेसेसिव पेरेंट्स होगा जो, उसके साथ जब हम क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन का तो इसे कहते हैं हम टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो इसमें क्या प्राप्त हुआ हमें, 50% हमें प्राप्त हुए हेट्रोजाइगस टॉल और 50% हमें प्राप्त हुए होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि जो हम टेस्ट क्रॉस कह रहे हैं, बैक क्रॉस कह रहे हैं और रेसिप्रोकल क्रॉस कह रहे हैं वो क्या होते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस में मेंडल ने पहले मेल को टॉल और फीमेल को ड्वार्फ लिया, उनके बीच क्रॉस कराया, और दूसरी बार में क्या किया इन्होंने, फीमेल को टॉल लिया और मेल को ड्वार्फ लेके क्रॉस कराया, तो इसे कह रहे हैं हम रेसिप्रोकल क्रॉस। फिर बैक क्रॉस, तो बैक क्रॉस में क्या हो रहा है कि जब F1 जनरेशन का क्रॉस हम किसके साथ कराने, उनके पेरेंट के साथ, डोमिनेंस या रिसेसिव दोनों में से किसी के साथ भी कराते हैं तो इसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, और टेस्ट क्रॉस हम किसे कह रहे हैं, जब F1 जनरेशन का क्रॉस कराते हैं हम उसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको कि रेसिप्रोकल क्रॉस, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।